नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों से और जो भी ऐसी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप दूसरे मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 90 मामले सामने आए हैं। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से डेल्टा प्लस प्रकार के कोरोना वायरस के मामलों का पता चला है। ये पूर्वोत्तर में कोविड-19 के सबसे घातक और अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला है। अधिकारियों ने कहा कि 151 नमूने पश्चिम बंगाल की एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए थे। इनमें से 90 डेल्टा प्लस वेरिएंट पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कुछ नमूनों में डेल्टा और अल्फा वेरिएंट भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच त्रिपुरा में शनिवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक विभिन्न प्रतिबंधों के साथ 24 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि संक्रमण के चैन को रोका जा सके। फिलहाल राजधानी अगरतला सहित शहरी इलाकों में दोपहर 2 बजे से अगली सुबह तक कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां करीब 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। देश में पेट्रोल डीजल कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने शनिवार यानी आज भी एक बार फिर तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक ताज़ा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 91 पैसे और डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को ईंधन की कीमतें स्थिर रही। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल कीमतें 100 रुपये 56 पैसे और 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर था। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 106 रुपये 93 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमतें 97 रुपये 46 पैसे पर पहुंच गई है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 43,353 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,07,52,950 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,58,727 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 911 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,05,939 हो गई। अभी 4,58,727 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.149% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मामलों में कुल 1977 की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.19% है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 42,70,16,605 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है। वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था पर अपनी ताज़ा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में आगाह किया है कि 8 प्रमुख उद्योगों समेत कई अहम सेक्टरों में सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। अपनी सरकार की छवि को सुधारने की जद्दोजहद में जुटे प्रधानमंत्री के सामने आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बड़ी होती जा रही है। मंत्रिपरिषद के विस्तार और पुनर्गठन के सिर्फ 2 दिन बाद जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट मोदी सरकार के सामने चुनौतियों को रेखांकित करती है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी कोरोना लहर के बाद राजकोषीय राहत, मौद्रिक नीति और टीकाकरण अभियान में तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत जरूर है, लेकिन मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक देश में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया असमान बनी हुई है। बंदरगाह यातायात, हवाई यातायात, पीएमआई, विनिर्माण और सेवाओं में सुधार की प्रक्रिया धीमी पड़ती जा रही है। वहीं 2021 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर 16.8% रिकॉर्ड की गई, जो मई 2019 के प्री कोविड स्तर से 8% कम है।
वहीं दिल्ली में करीब 15 दिनों की देरी से मानसून शनिवार को दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को ये जानकारी साझा की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में मानसून अगले 24 घंटों में सक्रिय हो जाएगा। पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार शाम से ही बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 11, 12, 13 जुलाई को कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मालूम हो कि दिल्ली एनसीआर में मानसून पहले करीब 20-21 जून तक पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के कारण इसमें लगातार देरी होती चली गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अनुमान भी जारी किया है। देश में कोरोना के केस में शुक्रवार को भी मामूली कमी आई। 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई, 45,159 ठीक हुए और 1,206 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,732 की कमी आई। अब 4,49,478 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है, 105 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 मार्च को 4,49,449 एक्टिव केस थे। देश में मौत के आंकड़ों में भी शुक्रवार को अचानक बढ़ोतरी देखी गई। ये 9 दिन बाद 1,000 के पार पहुंच गई। इससे पहले 30 जून को 1,002 संक्रमितों ने जान गंवाई थी। हालांकि मौत के केस में बढ़ोतरी की वजह महाराष्ट्र में पुरानी मौतों का एडजस्टमेंट है। यहाँ बीते 24 घंटों में 738 मौत रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होगी। उन्होंने कहा कि हमें अनुसूचित जाति के लिए भी सीट रिजर्व करनी है, ऐसा पहली बार होगा। आयोग ने राजनीतिक दल और जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की है। चंद्रा ने बताया कि 1995 में यहाँ 12 जिले थे, जिनकी संख्या अब 20 हो गई है। तहसीलें 58 से बढ़कर 270 हो गई है। 12 जिलों में विधानसभा को दायरा जिलों के दायरों से भी बाहर हो गया है। विधानसभाओं में भी जिले और तहसीलें एक दूसरे से मिल रही हैं। ये सारे फैक्ट बताते हैं कि ऐसी खामियों की वजह से लोगों को परेशानी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिकता संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। इस केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वह मीणा जनजाति की, ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पत्नी ने मांग की थी कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। उसके पति ने हाईकोर्ट में पत्नी की इसी दलील के खिलाफ याचिका लगाई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।